जैसा कि हमने पिछले भाग में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का संक्षिप्त सार जाना था, अब हम इस भाग में विस्तार पूर्वक व्याख्या करेंगे पहले पद की, वो समझेंगे। उससे पूर्व हम इस पद का सस्वर वाचन करेंगे। आइए अब हम सस्वर वाचन करते हैं। नाथ शंभुधनु भंजनिहारा, होई है को एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कही किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लराई। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जई है सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अवमाने। बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिसि कीन्ह गोसाई। एहि धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृग कुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तोहि न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदिति सकल संसार। आइए अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। प्रत्येक पंक्ति की व्याख्या हम अब आप करने जा रहे हैं। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा। श्री राम परशुराम जी से कहते हैं अपने प्रिय और शांत शब्दों से कि हे नाथ, इस शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। आपका ही कोई एक दास होगा। आय सुकाह कही किन मोही, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। ये भाव की पंक्तियां शांत रस में श्री राम जी द्वारा परशुराम जी से कही गई हैं। आगे की व्याख्या ये है कि सुनि रिसाई बोले मुनि को ही। यह सुनकर के क्रोधी मुनि परशुराम जी गुस्से में बोले कि सेवक सो जो करे सेवकाई। हे राम, सेवक वही कहलाता है जो सेवा का कार्य करे। सेवक वही कहलाता है जो सेवा का कार्य करे। अरि करनी करी करी लड़ाई, शत्रुता का काम करके तो लड़ाई ही मोल ली जाती है। सुनो राम जहि शिव धनु तोरा। हे राम सुनो, जिसने भी इस शिव के धनुष को तोड़ा है वो मेरा सेवक नहीं, मेरा शत्रु है। किसके समान है? सहस बाहु समसो रिपु मोरा, वो मेरा सहस्त्र बाहु के समान शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, इसलिए वो इस राज समाज को छोड़कर तुरंत अलग हो जाए, नहीं तो न तुम्हारे जई हैं ही सब राजा, नहीं तो यहां बैठे सभी राजा अभी मार दिए जाएंगे। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने। मुनि परशुराम के क्रोधपूर्ण वचन सुन करके लक्ष्मण जी मुस्कुराए, व्यंग्यपूर्ण मुस्कुराए। बोले परशु धरहि अवमाने, और परशुराम जी के प्रति अपमानपूर्ण वचन कहने लगे। क्या कहा कि बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिसि कीन्ह गोसाई। हे गोसाई, लड़कपन में मैंने ऐसे बहुत सी धनुहियों को तोड़ डाला, तब तो आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया, तब तो आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इसी धनुष पर तुम्हारी इतनी ममता, इतनी दया किस कारण से है।
सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। यह सुन करके भृगुकुल की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर बोले कि रे नृप बालक काल बस, बोलत तुहि न संभार। अरे राजा के पुत्र, तू काल के बस में होने के कारण तेरे मुंह से होश पूर्वक वचन नहीं निकल रहे हैं, तू संभल कर बोल, नहीं बोल पा रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदिति सकल संसार। इस शिव जी के धनुष को जो सारे संसार में विख्यात है, तू इसे धनु ही के समान मानता है। आइए अब इस हम काव्य के अंश में कुछ आए कठिन शब्दों का अर्थ जानते हैं। भंजनहारा शब्द आया है जिसका अर्थ है भंग करने वाला या तोड़ने वाला। रिसाई एक शब्द आया है जिसका अर्थ है क्रोध करना। एक शब्द आया है रिपु जिसका अर्थ होता है शत्रु। बिलगाऊ एक शब्द आया है जिसका अर्थ होता है अलग होना। और अवमाने, अवमाने का शब्द अर्थ है अपमान करना। लड़काई एक शब्द आया है जिसका अर्थ होता है बचपन में। आइए अब इस राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के दूसरे अंश की विस्तार पूर्वक परिचर्चा अगले भाग में की जाएगी। तब तक के लिए घरों में रहें, सुरक्षित रहें और सकारात्मक रहें। धन्यवाद।